वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के 5 नंबर वाले वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ये सब बार बार आने वाले अनसार्ड के हैं, फालतू के इधर उधर के नहीं है। सिर्फ पेपर में जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं बोर्ड वही हम न्यूमेरिकल लेंगे जो बार बार आ रहे हैं। ध्यान रखना, रट लेना इनको, ठीक है। फालतू का नहीं लेना, सिंपल सिंपल, ठीक है। ये आपसे हो जाएगा, हिल जाएगा न्यूमेरिकल, इसको करके देखना। यहाँ पर आया हुआ है आपके एग्जाम में 2018 में आया हुआ है, ठीक है। देखिए पूरी किताब के 5 अंक वाले न्यूमेरिकल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए पहला न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर 5 n समान आवेशित छोटी बूंद मिलकर बड़ी बूंद बनाती है। क्या बनाती है? बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद तथा छोटी बूंद के लिए निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप एक छोटी सी बात बताइए हमें, क्या बताइए आप? छोटी सी बात बताइए। देखिए हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर 15 किलो का बांट है, यहाँ पर 15 किलो का बांट है। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 15 किलो का बांट, इसको हमने पिघला दिया, छोटे छोटे टुकड़े पिघला दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर इनको हमने रख दिया, यहाँ पर इस टाइप से रख दिया, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर तोड़कर यहाँ पर। तो बताइए 15 किलो में से इसका जब तोड़ने पर कितना वजन बचेगा? बताइए यहाँ पर कितना बचेगा वजन? उतना ही रहेगा, क्यों रहेगा तो उतना ही। चाहे इसको पिघला दिए, कितने ही खंड कर दिए, लेकिन 15 किलो का तो 15 किलो रहेगा। यहाँ पर भी 15 किलो रहेगा, यहाँ पर कम थोड़ी ना हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, यहाँ पर नहीं कम हो जाएगा। इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। क्या आपसे कोई पूछे यहाँ पर 15 किलो वजन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे तो कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी? नहीं, उतना का उतना ही रहेगा। आयतन को क्या रहेगा? उतना, जितना आयतन था उतना ही आयतन रहेगा। तो इसका आयतन प्लस इसका आयतन, यानी कि बड़ी बूंद का आयतन बराबर छोटी बूंद का, बड़े बांट का आयतन बराबर छोटे बांट का आयतन। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इन्होंने बूंद दे दी, यहाँ पर n समान आवेश से छोटी बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। तो जितना बड़ी बूंद का आयतन उतना छोटी बूंद का आयतन, जितना बड़ी आवेश भी बराबर, जो आयतन बराबर तो आवेश भी, जब बड़ी जितना बड़ी बूंद का यानी कि आवेश हो जाएगा उतना n छोटी बूंद का आवेश हो। क्योंकि n यहाँ पर है ना, क्या n है यहाँ पर? क्या यहाँ पर n है यहाँ पर? अगर n नहीं हो तो बड़ी बूंद डायरेक्टली लिख देंगे। यहाँ पर n लिखा हो, n समान आवेश से छोटी बूंद है तो n लिख देंगे यहाँ पर साइज। हमने यहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू मालूम थी 15, तो मैं आपसे पूछा 15 किलो, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना n यहाँ पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? बड़ी पहले लिख देंगे बड़ी बूंद का आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश बराबर क्या हो? n छोटी बूंद पर आवेश, ठीक है। चूंकि यहाँ पर n है ना छोटी बूंद आवेश, इसलिए n लिख रहे हैं यहाँ पर। एग्जैक्ट वैल्यू तो 10 तो मालूम नहीं है हमें, ठीक है। तो लिख देंगे n बड़ी बूंद पर आवेश बराबर क्या हो जाएगा? n छोटी बूंद पर आवेश। तो लिख देंगे बड़ी बूंद पर आवेश, n बड़ी बूंद पर आवेश बराबर, दूसरा पेन ले लेते हैं, रुक जाइए। n बड़ी बूंद पर आवेश बड़ी बूंद पर आवेश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? n छोटी बूंद पर आवेश, n छोटी बूंद पर आवेश, n छोटी बूंद पर आवेश, ठीक है। n छोटी बूंद पर क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो बड़ी बूंद पर आवेश क्या ले लेंगे? कैपिटल क्यू ले लेंगे, यहाँ पर काम आएगा बहुत। n छोटी बूंद का आवेश क्या ले लेंगे? स्मॉल क्यू ले लेंगे। बस इतना, इसको बॉक्स में बंद कर दिए, काम आएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर निकालें छोटी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता। यहाँ पर लिखा हुआ है बूंद के लिए अनुपात ज्ञात कीजिए। छोटी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता, छोटी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव, छोटी बूंद का आवेश, बड़ी बूंद का आवेश, छोटी बूंद की ऊर्जा, बड़ी बूंद का ऊर्जा, ये अनुपात ज्ञात करना है यहाँ पर। अब देखिए बड़ी बूंद का आयतन बराबर क्या होगा? n छोटी बूंद का आयतन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो लिखिए बड़ी बूंद पर आयतन, बड़ी बूंद का आयतन बराबर n छोटी बूंद का आयतन, ठीक है। इसी टाइप से हमको क्वेश्चन सोल्व करना होता है। क्लास 11 में हमने प्रश्न, ठीक है, क्लास 11 में फिजिक्स में आपने बहुत सोल्व किए हुए इस टाइप से, बड़ी बूंद पर आयतन, ठीक है। बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन बराबर क्या होगा? n छोटी बूंद का आयतन, n छोटी बूंद का आयतन, ठीक है। बड़ी बूंद क्या होती है? गोले के आकार की। गोले का आयतन जरा बताना क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी है, यहाँ पर बड़ी लिखा हो तो कैपिटल आर क्यू ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। n लिखेंगे यहाँ पर। n छोटी बूंद का आयतन क्या होता है? 4/3 होता है, और क्या होता है? पाई आर क्यू, यानी कि स्मॉल आर क्यू ले लेंगे। देखिए, ठीक है, क्या होगा? देखिए 4/3 से क्या हो जाएगा? 4/3, 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं? पाई से पाई उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास? आर क्यू बचा, और क्या बचा यहाँ पर? n बचा, स्मॉल आर क्यू बचा, यहाँ पर बचा कि नहीं बचा? यहाँ पर बचा। अब देखिए आर बराबर निकालिए तो n आर क्यू हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंडररूट हो जाएगा, लेकिन क्यू है यहाँ पर घनमूल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा घनमूल की नहीं? अब देखिए आर क्यू का घनमूल कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। बहुत छोटी क्लासों वाली, इतने तो आपको बेसिक सी बातें मालूम होंगी। आर क्यू घनमूल क्या हो जाएगा? आर स्मॉल आर हो जाएगा यहाँ पर। अब कैपिटल आर का घनमूल निकलेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसको घनमूल में ही पढ़ा रहने देंगे। घनमूल का मतलब 1/3, वर्गमूल मतलब 1/2 होता है कि नहीं होता? तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर n की पावर क्या हो जाएगा? 1/3। घनमूल का मतलब क्या होता है? 1/3 होता है, मालूम होगा। अब वर्गमूल बचा तो 1/2 लगा सकते थे यहाँ पर। आ गया इतना, आ गया यहाँ पर। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1। अब देखिए एक हमें निकालना क्या यहाँ पर? निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। छोटी बूंद की धारिता और बड़ी बूंद की धारिता लिखिए यहाँ पर। तो छोटी बूंद की धारिता मान लीजिए C1 मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। छोटी बूंद की धारिता मान लीजिए S1 मान लिया, बड़ी बूंद की धारिता C2 मान लिया यहाँ पर, ठीक है। C1 मान C2। तो छोटी बूंद की धारिता क्या होती है यहाँ पर? धारिता, गोले की धारिता क्या होती है? हमने इनकी निकाला होगा। गोले की धारिता क्या होती है? 4 पाई r, ठीक है। क्या होगी? 4 पाई r होती है कि नहीं यहाँ पर? लेकिन यहाँ पर बोला गया है, रुक जाइए,
निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक समान आवेशी छोटी बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद, हाँ एक पहले क्या लिखा, बड़ी बूंद लिखा हुआ है। बड़ी बूंद छोटी बूंद के लिए निम्न का अनुपात, बड़ी बूंद, तो बड़ी बूंद का हमने धारिता मान ली C1 और छोटी बूंद की धारिता क्या मान ली हमने C2। देखिए पढ़ लेना क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा, अगर पहले छोटी बूंद लिखी तो पहले लिखना यहाँ पर, ठीक है, पहले ऊपर लिखना। तो छोटी बूंद का मतलब की धारिता C1 मान ली, अब बड़ी बूंद की धारिता C1 मान ली, छोटी बूंद की धारिता C2 मान ली। तो बड़ी बूंद की धारिता, गोले की धारिता आपने निकाली होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आता है। यहाँ पर R क्या लेंगे, बड़ी बूंद के लिए क्या लेंगे, त्रिज्या क्या मानी हमने, कैपिटल R मानी। छोटी बूंद के लिए धारिता, गोले की धारिता क्या लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या मानी हमने, स्मॉल R मानी। वो मानी कि नहीं, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो कैपिटल R बटे क्या आ जाएगा, स्मॉल R आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, आ किया जाएगा। यहाँ पर देखिए कैपिटल R का मान कितना दिया, ये दिया R n की पावर 1/3 दिया, यहाँ पर क्या दिया 1/3 दिया, बटे क्या आ जाएगा, यहाँ पर R लिखा हुआ, R से R उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो देखिए बड़ी बूंद की धारिता का अनुपात बटे छोटी बूंद की धारिता का अनुपात क्या आ जाएगा, यहाँ पर n की पावर 1/3 आ जाएगी। देखिए इतना सिंपल सवाल था, यहाँ पर हो गया सवाल। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए कितना सिंपल, को कठिन है, यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पर विभव यहाँ पर निकालना, क्या निकालना है यहाँ पर, विभव, यानी कि बड़ी बूंद पर विभव, छोटी बूंद पर विभव। तो लिखिए यहाँ पर बड़ी बूंद पर विभव। सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, बड़ी बूंद पर यानी कि B1 बट्टे क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, ठीक है। विभव का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, यानी कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव क्या होता है, निकाला था। यहाँ पर लिखा हो बूंद लिखा हो तो बिंदु आवेश होगा, यहाँ पर समझ लीजिए बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, बड़ी बूंद के लिए तो Q/R होता है, क्या होता है Q/, तो कैपिटल Q ले लेंगे, अपन R Q/, लेकिन कैपिटल Q अपन क्या होता है, यहाँ पर R होता है, लेकिन क्या यहाँ पर बड़ी बूंद के लिए क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, डिवाइडेड बाई। अब छोटी बूंद के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर। अब छोटी बूंद के लिए क्या है, तो छोटी ले लेंगे, छोटा आवेश ले लेंगे, बड़ा आवेश, तो छोटा आवेश ले लेंगे, छोटी त्रिज्या ले लेंगे, यहाँ पर ले लिया, इससे उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए कैपिटल Q अपन, यानी कि कैपिटल Q अपन कैपिटल R लिखा, मल्टीप्लाई स्मॉल R अपन स्मॉल Q नीचे पहुंच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए B1 बट्टे B2 हो जाएगा बराबर, देखिए कैपिटल Q का मान कितना दिया यहाँ पर, देखिए कैपिटल Q का मान ये निकाला था हमने पहले, इसलिए देखिए आवाज निकाला था, NQ होगा, यहाँ पर क्या होगा, NQ होगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे, NQ होगा, यहाँ पर ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, NQ लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, NQ डिवाइडेड बाई, NQ लिख दिया यहाँ पर डिवाइडेड बाई। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब कैपिटल R बताइए कहाँ से पुट करेंगे, कैपिटल R, देखिए कैपिटल R का मान भी निकाला था हमने, ये निकाला था R n की पावर 1/3, क्या निकाला था, R n की पावर 1/3, R n की पावर 1/3, ठीक है, इंटू लिखेंगे, यहाँ पर R लिखा है, स्मॉल R जिनको कहते हूँ। अब स्मॉल Q का मान जरा बताइए कहाँ से आएंगे, यहाँ पर स्मॉल Q का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्मॉल Q का मान बताइए क्या होगा, यहाँ पर इसका स्मॉल Q का मान क्या होगा बताइए, यहाँ पर स्मॉल Q का मान क्या होगा, रुक जाइए, यहाँ पर वैल्यू भाई गलत पुट कर रहे हैं। देखिए कैपिटल Q का मान क्या है, स्मॉल Q, यानी स्मॉल Q, क्योंकि ये कट जाएगा ना, तो यहाँ पर स्मॉल Q लिखिए यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से वैल्यू पुट करना, क्या लिखा हुआ है, स्मॉल Q लिखा हुआ, देखिए स्मॉल Q से स्मॉल Q कैंसिल आउट। अब देखिए R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यहाँ पर तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए भाग है, भाग में क्या होता है, घाते घटती है, यहाँ पर क्या नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर ठीक है, भाग में क्या होता है, n/n लिखा हुआ है, n/n तो क्या हो जाएगा, n 1 के क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो n की पावर, इसका एलसीएम लेने क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, n 3 में से 2/3, इसका आंसर क्या आ जाएगा, विभव का अनुपात 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अब देखिए अब क्या सोल्व करना है हमें, यहाँ पर अब किसका अनुमान निकाला, आवेश का, यहाँ पर तो बड़ी बूंद का आवेश, ठीक है, थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर बड़ी बूंद का आवेश क्या था, ये तो बहुत आवेश तो निकालना बहुत सिंपल। बड़ी बूंद का आवेश क्या था, कैपिटल Q था, स्मॉल इनकी छोटी बूंद का आवेश क्या था, स्मॉल Q था यहाँ पर, और कैपिटल Q का मान हमें देखिए दिया था NQ, ठीक है, तो बहुत सिंपल निकालना है। यहाँ पर स्मॉल Q को में से कुछ आवेश लगा ही नहीं सकते, यहाँ पर फॉर्मूला स्मॉल Q से स्मॉल Q उड़ा दीजिए, क्या आ जाएगा N, दिस इज आंसर, ठीक है। फिर क्या निकालना है, स्थितिज विद्युत ऊर्जा निकाल लिए, तो यहाँ पर U1 यानी बड़ी बूंद की स्थितिज ऊर्जा और दूसरी बूंद की छोटी बूंद की स्थितिज ऊर्जा U2 मानी। तो बड़ी बूंद की स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला 1/2 यानी कि Q/C होता है, क्या होता है Q2/C। तो यहाँ पर कैपिटल Q बड़ी बूंद के लिए कैपिटल Q ले लेंगे, आपस क्या होता है C होता है, तो C1 ले लेंगे। यहाँ पर छोटी बड़ी बूंद क्या ले धारिता, ये C1 मानी थी हमने, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी बूंद की आवेश, छोटी बूंद का आवेश क्या हो जाएगा, स्मॉल Q², बड़ी बूंद छोटी बूंद की धारिता क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 1/2 से 1/2 उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर U1/U2 बचा, यहाँ पर बराबर क्या बचेगा Q² कैपिटल Q²/C1 बचेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई C2 ऊपर पहुंच जाएगा, स्मॉल Q² नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। अब बोलिए वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। देखिए यहाँ पर कैपिटल Q का मान कितना ए दिया हुआ है, NQ, तो क्या हो जाएगा n² डायरेक्टली लिखेंगे, n² हो जाएगा, स्मॉल Q² हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब C1, अब देखिए C1 का मान कहाँ से लाएंगे बताइए, यहाँ पर C1 का मान कहाँ से लाएंगे, यहाँ पर देखिए C1 का, लेकिन आ गया भाई साहब, देखिए इसको लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए Q² इधर लिख लिया यहाँ पर लिख लिया। अब मल्टीप्लाई देखिए C2/C1
देखिए C2/C1, देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए यहाँ पर। देखिए C2/C1 का मान देखिए कहाँ निकाला था हमने, C1/C2 का मान निकाला था यहाँ पर, C1/C2 का मान, लेकिन C1/C2 का मान निकाला तो इसको उल्टा कर देंगे तो C2/C1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, C2/C1 का मान बताइए, इसको उल्टा कर तो 1 हो जाएगा इनकी पावर 1/3, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा क्या, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पुट कर दीजिए, देखिए U1/U2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखिए क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर उड़ा दीजिए यहाँ पर, कट जाएगा क्यू स्क्वायर से, क्या बचेगा एन स्क्वायर बचेगा, उसका मान क्या निकाला हमने 1/, की पावर क्या निकाला 1/3 निकाला यहाँ पर। अब देखिए क्या है, भागे में क्या होता है एन स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा एन की पावर 1/3, भागे में क्या होता है घाटे घट्टी हैं, क्या हो जाएगा U1/U2 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर में से 1/3 घटा दीजिए यहाँ पर, घटा दिया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 3 × 3 = 6, 6 में से 1 गएगा कितना बचेगा 5, तो 5/3 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस त्रिभुजा का अनुपात हो जाएगा, कितना सिंपल सवाल है, 5 नंबर को कठिन है, बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया यहाँ पर। बताइए आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्या देखेंगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए इस क्वेश्चन को 100% लिख लिए, गारंटी न्यूमेरिकल इस बात की, न्यूमेरिकल भी गारंटी ले रहे हैं हम। देखिए न्यूमेरिकल आएगा जरूर, भले ये धारा बदल जाए, कभी कभी यहाँ पर AC के बीच विभांतर निकालना होगा, लेकिन धारा तब भी हमको निकालनी होगी। धारा निकालने की धारा ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है, प्रत्येक उत्तर में धारा ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन आपको करना होगा, ध्यान रखना। 100% धारा निकालना भी करवा देंगे यहाँ पर, ठीक है, विभांतर निकालना भी करवा देंगे, धारा निकालना भी करवा देंगे यहाँ पर, ठीक है। इस न्यूमेरिकल 100% हर साल आता है। देखिए दर्शाए गए सरल परिपथ में, ठीक है, बिंदु किरचॉफ के द्वितीय नियम से सोल्व होगा, हमने बताया था। दर्शाए गए सरल परिपथ में बिंदुओं में A तथा C के मध्य विभांतर की गणना कीजिए, देखिए विभांतर की गणना कीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने बताया था यहाँ पर, क्या बताया था बताइए यहाँ पर, हमने क्या बताया था, धारा हमेशा किससे बहती है, प्लस से माइनस की ओर बहती है। तो मान लीजिए यहाँ पर प्लस बड़े वाले पर क्या होता है, बड़ा वाला लगा होता है यहाँ पर, बड़े वाले पर क्या प्लस का होता है डंडे पर, छोटे वाले पर क्या होता है माइनस होता है, मालूम होगा। बड़े वाले क्या होता है प्लस का होता है, छोटे वाले पर क्या होता है माइनस होता है। बड़े वाले पर क्या होता है प्लस होता है, छोटे वाले पर क्या होता है माइनस होता है। बड़े वाले पर प्लस होता है, छोटे वाले पर क्या होता है माइनस होता है, मालूम होगा। छोटी सी बातें आपको मालूम होंगी। अब देखिए धारा क्या होती है, प्लस से माइनस की सबसे ज्यादा बहती है। देखिए प्लस है यहाँ पर, माइनस से प्लस की, तो यहाँ पर मान लीजिए धारा I1 चली गई। यहाँ पर देखिए सीख लेना धारा बहाना आप, उसमें कभी कभी दे देता प्रवाहित कर देता धारा, लेकिन किसी में नहीं देता आपको कभी कभी, ठीक है। पता नहीं इस बात कोई पक्का मालूम तो ज़्यादातर दे देता, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा, कम बहुत कम देता है, I1 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा I1 मान लिया, यहाँ पर छोटा पे ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसकी धारा मान ली क्या हमने यहाँ पर मान ली, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा I1 होगी यहाँ पर। इसमें क्या मान लिया हमने I1 धारा मान ली यहाँ पर, मान ली धारा I1। अब देखिएगा इधर की हो जाएगी यहाँ पर, सीधी चली जाएगी यहाँ पर, चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी यहाँ पर। इसमें क्या चली जाएगी हमारे पास I1 अभी बदलेगी नहीं, I1 जाएगी यहाँ पर, चली गई। इस प्रतिरोध के लिए क्या हो गया हमारे पास I1 चली गई यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा I1 हमने चली गई धारा यहाँ पर I1, ठीक है। क्या चली गई हमारे पास, या इसमें I1 चली गई, यहाँ से यहाँ तक I1 चली जाएगी नहीं चली जाएगी, I1 चली गई I1 भाई साहब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस परिपथ में क्या चलेगी I1, यहाँ पर चली गई I1। अब देखिए अब प्लस से माइनस, देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर कहाँ पर प्लस है, प्लस से माइनस के ऊपर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर ध्यान समझना प्लस से। मान लीजिए इधर की और हमने I2, ठीक है, एक यहाँ पर, ठीक है, एक सेल से आप शुरू कीजिए, यहाँ पर चली गई I2, यहाँ पर चली गई I2। अब देखिए इधर चलिए I2 चली जाएगी, यहाँ पर चली जाएगी नहीं जाएगी I2, देखिए माइनस होगा प्लस का होगा, इधर की और I2 चली जाएगी, यहाँ पर I2 यहाँ पर चली गई, यहाँ पर I2 चली गई, यहाँ पर समझ गए होंगे। फिर ये हमारे पास क्या है विद्युत भाग इतना ही यहाँ पर I2, ठीक है। अब बोलिए देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें इसी में तो I2 है, यहाँ पर भी I2 हो गई धारा, हो गई। अब देखिए I1 यहाँ पर इधर की हो जाएगी ऊपर, अब कहूँ इधर आने की जगह नहीं, इधर जाने की जगह नहीं है, अब क्या ऊपर जाने की जगह है, तो I1 ऊपर की हो जाएगी प्लस I2, तो इधर जुड़ जाएंगे। देखिए I1 इधर की ओर आएगी, यहीं पर आ जाएगी, I2 यहीं पर, तो दोनों जुड़ कर क्या आ जाएंगे यहाँ पर I1 प्लस के I2 हो जाएंगे यहाँ पर, समझ गए होंगे। यहाँ पर धारा निकालने के लिए तो इसी टाइप से आपको करना होगा क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, बस हो गया क्वेश्चन। अगर आपने इतना कर लिया तो चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए बंद पास 1 ले लिए, बंद पास 2 ले लीजिए यहाँ पर। बंद पास 1 कौन सा ले लेंगे यहाँ पर, यानी कि बंद पास पहला क्या ले लेंगे, ए वाला ले लीजिए ए सी बी ए में, ठीक है, ए सी बी ए में क्या ले लेंगे, बंद पास ले लेंगे यहाँ पर। लीजिए बंद पास, यहाँ पर क्या ले लीजिए बंद पास ए सी बी में, इन्हें पर क्या ले लेंगे फर्स्ट पार्ट, देखिए यहाँ पर लिखेंगे बंद पास, क्या लिखेंगे बंद पास, वही पे ले लेते हैं अपना। देखिए बंद पास क्या है, ए कहाँ से शुरू करते हैं बताइए, यहाँ से ए सी बी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, केवीएल से लिख लेना, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ के द्वितीय नियम क्या होता है, यानी कि बंद पास में बहने वाली धारा संगत प्रतिरोधक गुणन पर विद्युत भागफल के बराबर होता है। बस यहाँ समझिए शॉर्ट फॉर्म में। देखिए द्वितीय नियम से यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर कौन सा बंद पास लिया, हमने बंद पास ए सी बी ए में, देखिए कहाँ से लिया, यहाँ पर ए सी बी ए में यहाँ पर लिया कहाँ से, यहाँ से। देखिए इधर से चलिए धारा के दिशा में, जब धारा की दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध धारा गुणनफल क्या लेते हैं धनात्मक लेते हैं, ध्यान आना। अब देखिए इधर की धारा जिधर जा रहे हैं उधर हम जा रहे हैं, ठीक है, उसी रास्ते पर हम जा रहे हैं। तो I1 देखिए, तो इधर क्या धारा I1 प्लस I2, इसके लिए I1 थी, ध्यान रखना I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा I1 प्लस के I2 इंटू
मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए इधर की ओर चलिए, इधर की ओर चलिए, इधर की ओर चलिए, फिर देखिए धारा की दिशा में जा रहे हैं तो I1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। हो गया, हो गया। अब देखिए प्लस का चलिए, फिर पुनः आगे चलिए, देखिए इधर की ओर चलेंगे, इधर की ओर चलेंगे, इधर की ओर, देखिए धारा की दिशा में जो I1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जितने प्रतिरोध है उतनी धारा ले लेंगे, ध्यान रखना। I1 हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए समझिए यहाँ पर, अब देखिए विद्युत भागवल समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ से विद्युत भागवल कहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए क्या लगा हुआ है यहाँ पर, देखिए जब माइनस से प्लस की ओर चलते हैं, माइनस से प्लस की ओर चलते हैं तो विद्युत भागवल क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। ए वाला क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा यहाँ पर। आ गया धनात्मक। फिर देखिए जब प्लस, देखिए माइनस से प्लस की ओर ध्यान रट लेना, लिख लेने के बाद जब माइनस से प्लस की ओर जाते हैं तो धनात्मक लेते हैं विद्युत भागवल वो वाला। जब प्लस से माइनस की ओर जाते हैं जो उल्टा हो जाता है, क्या लेते हैं, उसको निगेटिव ले लेते हैं। क्या लेगा, माइनस का 2 निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2 क्या हो जाएगा, निगेटिव। हो गया निगेटिव, बस इतना आपको कर देना है। तो देखिए 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा, 2I1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का क्या हो जाएगा, 2I2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस का क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 2, देखिए 1 1 2 2 और 2 4, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4I2 हो जाएगा यहाँ पर, 4I1 प्लस का 2I2, ठीक है। 2I2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए कौन सा हम ले लेंगे, बंद पास। अब इसको ले लीजिए ए कौन सा ले लीजिए, ACDA में। अब ले लीजिए बंद पास ACD में, बंद पास देखिए इसको इधर बंद, बहुत सिंपल सवाल होते हैं, आएगा जरूर। बंद पास ए, देखिए ए, अब कोई ADC कुछ किसी टाइप से लीजिए, मान लीजिए ACD, अब कोई नाम ले सकते हैं, ACDA में, ठीक है, ACDA में, ठीक है। ए में वही किरचॉफ के द्वितीय नियम से KVL थे, किरचॉफ के वोल्टता KVL थे, किरचॉफ के वोल्टता लॉ है यहाँ पर, ठीक है। देखिए इधर की ओर तो क्या हो जाएगा, I1 भाई इधर की ओर चल रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई I1 प्लस I2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई I1 प्लस का I2 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई I1 प्लस का I2 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर देखिए इधर की ओर आ रहे हैं यहाँ पर, इधर धारा की दिशा में इधर की ओर आ रहे हैं। I2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का I2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर धारा की दिशा में जाए, धारा की इधर भी धारा की दिशा में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, I2 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई I2 हो जाएगा। अब देखिए विद्युत भागवल, ठीक है। देखिए हम इधर की ओर जा रहे थे, इधर की ओर देखिए माइनस से प्लस की ले रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर ले लेंगे, क्या ले लेंगे यहाँ पर, प्लस का हो जाएगा 4, प्लस का ले लेंगे यहाँ पर, माइनस से प्लस की ओर। फिर देखिए इधर की ओर आए, इधर की ओर देखिए ए भी माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा यहाँ पर। आ गया प्लस का 2, आ गया प्लस का 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2I1 हो जाएगा, प्लस का 2 दिख ही नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है। 2I2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का I2 हो जाएगा, प्लस का I2 हो जाएगा यहाँ पर। अब 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हो गया। देखिए 2I1 तो HT लिखे, देखिए 2I2 कितना हो जाएगा, 4I2 हो जाएगा यहाँ पर। 2I2 को HT लिखे यहाँ पर, लिखिए 4I2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4I2 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर गलती कर गए थे हम, इसमें कॉमन ले लेते और सिंपल हो जाता है पर, लेकिन कॉमन हमने लिया ही नहीं था यहाँ पर, ठीक है। छोड़िए रहने दीजिए, कॉमन लेने को, कॉमन लेते और सिंपल हो जाता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें क्या करते हैं, इसमें समीकरण 1 वाला, इसको समीकरण 2, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई करने वाला लिखना, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर लिख लेना डायरेक्टली, हम 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 4I, लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 से करेंगे तो बन जाएगा, जो रुक जाइए यहाँ पर I2 नहीं, 2 यहाँ पर कितना लिखा, 4, यहाँ पर I1 है ना, 2I1 कहाँ का, 2I1 लिखिए यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई 2 दूनी 4I1 हो जाएगा, प्लस का इसमें 8I2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। क्योंकि हमें बराबर करने हैं ना, इसको काटने में विलोपन विधि, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए, बज्रगुणन विधि लगा दीजिए, चाहे विलोपन विधि लगा दीजिए यहाँ पर, कोई विधि लेकर लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक। क्या लगा दीजिए, कोई विधि लेकर लगा दीजिए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8I2, 6 दूनी 12। आप देखिए समीकरण 1 इसके नीचे लिख दिए, 4I1 प्लस 2I2 बराबर क्या है, 1 है यहाँ पर, ठीक है। क्या है, 1 है यहाँ पर, लिख लीजिए यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, 4I1 है यहाँ पर, ठीक है। 4I1 लिख लिया यहाँ पर, प्लस का क्या था ऊपर, 2I2 था यहाँ पर, क्या था, 2I2 बराबर क्या था, 1 था, ठीक है। इसको लिखा देंगे घटाने पर, यहाँ पर क्या लिख देंगे, घटाने पर लिख देंगे, घटाने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 में से 2 गया कितना बचेगा, 6I2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 12 में से गया कितना बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा, 12 में से 11 बचेगा यहाँ पर। तो I2 का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11/6 हो जाएगा यहाँ पर, 11/6 आ गया, I2 का मान आ गया 11/6। अब देखिए इस पेज पर इसको सोल्व कर लेते हैं, देखिए 11/6 आ गया यहाँ पर, आ गया 11/6 आ गया। अब देखिए I2 का मान कहीं आप पुट कर दीजिए, I2 का मान बताइए समीकरण 1 में पुट कर दिए, यहाँ पर लिख दिए I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। या I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर I2 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर रख दीजिए। देखिए
मल्टीप्लाई I1 प्लस का किसका I2 कौन 2 कौन कितना निकाला 6/11 6/11 11/6 निकाला था कितना निकाला था 11/6 6/11 नहीं यहाँ पर ठीक है 11/6 पुट कर दीजिए यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 11/6 बराबर क्या लिख दिया 1 2 से उड़ा दी 2 2 2 3 6 हो जाएगा। अब देखिए 11/3 बचेगा यहाँ पर 4I1 हो जाएगा बराबर देखिए 1 माइनस का क्या उधर ले जाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर 11/3 बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर 11/3 बचेगा कि नहीं यहाँ पर देखिए रुक जाइए यहाँ पर देखिए 2 से घटा 2 3 6 हो गया यहाँ पर तो क्या बचेगा 11/3 क्या बचेगा यहाँ पर 11/3 बचेगा यहाँ पर बचेगा कि नहीं बचेगा यहाँ पर। अब देखिए 11/3 को 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 11/3 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखिए 4I1 बराबर इसका लासा कितना जाएगा 3 और 3 का 3 माइनस क्या हो जाएगा 11 11 में से 2 11 में से 3 कितना बचेगा यहाँ पर 8 3 11 7 8 3 11 कितना बचेगा 8 3 माइनस का 8/3 बचेगा यहाँ पर ठीक है। तो I4 से इसको काट दिए 2 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस I1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 2/3 आ जाएगा यहाँ पर एम्पियर यहाँ पर ठीक है एम्पियर 2/3 I1 का मान आ गया 2/3 एम्पियर यहाँ पर। I1 I2 का मान हमें चाहिए थे यहाँ पर किसके चाहिए थे I1 I2 के मान तो चाहिए थे यहाँ पर आ गया यहाँ पर कितना आ गया माइनस के 2/3 आ गया यहाँ पर। अब देखिए हमें निकालना क्या था यहाँ पर AC के मध्य विभवांतर AC के मध्य विभवांतर निकालनी थी यहाँ पर। तो विभवांतर निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा पहले 2 ओम में धारा निकालिए यहाँ पर तो लिखिए 2 ओम में धारा 2 ओम में धारा 2 ओम में धारा 2 ओम में धारा निकालने के लिए आए यहाँ पर तो यही कर देना आप ठीक है 2 ओम में धारा हम 2 चीज़ यहाँ पर सीख रहे हैं 2 ओम में धारा क्या है यहाँ पर 2 ओम में धारा I1 प्लस I2 है तो क्या है यहाँ पर I1 प्लस का I2 है ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा देखिए I1 का मान कितना दिया है यहाँ पर I1 का मान कितना निकाला माइनस के 2/3 कितना निकाला माइनस का 2/3 I2 का मान 11/6 निकाला था देख लेना नीचे ठीक है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा ठीक है 3 दूनी 6 2 दूनी 4 माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 2 बार पढ़ेंगे 2 की इसमें मल्टी 2 दूनी 4 अब देखिए 6 प्लस का 11 हो जाएगा 11 में से 4 गया 7 4 11 4 बचेगा यानी कि I2 में से कितने 7/11 6 आ जाएगा यहाँ पर 7 4 11 हाँ 7/6 आ जाएगी हमारे पास धारा कितने 7/6 एम्पियर धारा आ गई यहाँ पर आ गई हमारे पास। अब निकालना हमें क्या था यहाँ पर निकालना था हमें यहाँ पर यानी कि A और B के बीच मध्य विभवांतर तो A के बीच मध्य विभवांतर यानी कि BA के बीच मध्य विभवांतर बीच का विभवांतर तो क्या हो जाएगा BA माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर BC हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर BA माइनस BC ठीक है। तो इसको क्या लेते हैं विभवांतर यहाँ पर तो विभवांतर B बराबर आपने फॉर्मूला B बराबर क्या होता है IR होता है यहाँ पर होता है कि नहीं IR होता है तो I हो जाएगा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर IR होता है वैसे फॉर्मूला I के यहाँ पर क्या ले लेंगे यहाँ पर I1 प्लस I2 ले लेंगे क्यों ले लेंगे क्योंकि इसके बीच हमारे धारा पर इसकी इनके बीच धारा कितनी I1 प्लस I2 बाई चांस I होती तो Y लेते हैं लेकिन इनके बीच धारा क्या हमारे पास I1 प्लस I2 यहाँ पर है क्या I1 प्लस I2 है यहाँ पर क्या I1 प्लस I2 ठीक है यहाँ पर I1 प्लस का I2 है यहाँ पर धारा I1 प्लस I2 हो जाएगा इनटू फिर क्या होता है R होता है यहाँ पर क्या होता है रेजिस्टेंस R होता है कि नहीं R होता है तो इसके बीच प्रतिरोध कितना हमारे पास R है R इनके बीच प्रतिरोध कितना इनके बीच प्रतिरोध कितना हमारे पास 2 है यहाँ पर क्या यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 पहले R लिख लीजिए यहाँ पर R हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा देखिए BA माइनस का BC यहाँ पर धारा निकालने के लिए I1 I2 I3 क्या इसी टाइप से निकालेंगे ध्यान रखना। और I1 प्लस I2 कौन कितना निकाला ये निकाला 7/6 निकाला उसके बीच हमारे पास यानी कि R कितना R का मान कितना है इनके बीच हमारे पास 2 है यहाँ पर कितना है हमारे पास 2 है यहाँ पर 2 लिख लिया यहाँ पर लिख लिया 2 लिख लिया 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर बराबर क्या आ जाएगा 7/3 हो जाएगा ठीक है 7/3 क्या आ जाएगा आपका विभवांतर हो जाएगा यहाँ पर ठीक है बोल्ट ठीक है ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं हम ठीक है धारा निकालने के लिए ये निकालने के लिए आएगा यही इसी में से क्वेश्चन यहाँ पर रट लेना इसको। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम 5 नंबर में आया हुआ ध्यान रखना देखिए 2 बहुत बड़े बात सीधे जो लगा तो देखिए 20 में भी आया 22 में भी आया 23 में भी आया इस टाइप से न्यूमेरिकल ध्यान लगातार आ रहे हैं यहाँ पर ठीक नंबर बदलते रहते हैं। देखिए 2 बहुत बड़े व सीधे तारों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है यहाँ पर क्या है 10 सेंटीमीटर है ठीक है। इसमें एक तार में 5 एम्पियर तो दूसरे तार में 1.5 एम्पियर की धारा बह रही है दिए गए चित्रानुसार ठीक है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण या दिशा ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर इस सीधे तार के कारण आपने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला यहाँ पर ठीक है क्या होता है म्यू0/2 पाई I/R होता है। यहाँ पर क्या होता है म्यू0/2 पाई I/R होता है ठीक है। क्या पढ़ा होगा आपने सीधे तार के कारण आपने चुंबकीय क्षेत्र फॉर्मूला क्या होता है B बराबर होता है ठीक है। इधर लिख देते हैं यहाँ पर B बराबर आपने पढ़ा होगा म्यू0/2 पाई ठीक है। क्या होता है I/R होता है I/R ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। तो पहले देखिए इस तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे इस तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे इस तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे यहाँ पर ठीक है। और दिशा निकालेंगे दिशा विपरीत है तो घटा देंगे सेम है तो जोड़ देंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालिए यहाँ पर इसके इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बनवा लिया यहाँ पर क्या म्यू0/2 पाई क्या होता है म्यू0/2 पाई का डायरेक्टली में पुट कर दें क्या होता है 2 × 10 की पावर माइनस के 7 होता है 2 × 10 की पावर माइनस के 7 I/R I का मान कितना दिया है 5 दिया है 5/R और मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है 4 सेंटीमीटर लेकिन इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर माइनस के 2 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा I का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर
सही है। यहाँ पर 2 गुणे 10 की पावर माइनस के साथ 5 बटे, ठीक है यहाँ पर, ठीक है 4 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएगा। आप देखिए काटिए, देखिए 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 7 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर 2 प्लस का ऊपर चला जाएगा यहाँ पर 5/2 का मतलब जितना बताना कितना होता है 2.5, यानी कि 2.5 बचेगा यहाँ पर। 10 की पावर माइनस के 7 में से 10 की पावर 2 कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस के 5 बचेगा यहाँ पर, किसका बचेगा 5, क्या आ जाएगा 5 टेस्ला। अब देखिए इसकी दिशा की दाएं हाथ का हथेली का नियम लेंगे यहाँ पर, दाएं हाथ के हथेली का नियम, अंगूठा धारा की दिशा में और उंगलियां क्या होंगी हमारे पास जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, हथेली क्या अंदर की ओर धक्का मारेंगे, अंदर की ओर होगी, क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, दिशा देखिए सीख लीजिए आप, ठीक है। चुंबकीय अंगूठा क्या लेंगे यहाँ पर दाएं हाथ का हथेली का नियम, अंगूठा धारा की दिशा में और उंगलियां क्या लेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर की धक्का मारेंगे यहाँ पर, अंदर की ओर होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र, क्या हुआ अंदर की ओर, अंदर की ओर क्या लेते हैं क्रॉस ले लेते हैं यहाँ पर। अब इस तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे यहाँ पर, इस तार के कारण क्या निकालेंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर, तो B2 निकालिए यहाँ पर, B2 बराबर क्या हो जाएगा भाई μ0/4 म्यू0/4 का कितना होता है 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 7 होता है, ठीक है I/R। अब देखिए I यहाँ से यहाँ तक I धारा कितनी है यहाँ पर 1.5 है, इसमें कितनी है 1.5 ले लिया यहाँ पर, R देखिए R समझिए यहाँ पर, R आपको सिर्फ समझना चाहिए। देखिए पूरी दूरी 10 है, इतनी इसने काट ली, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर बचेगी यहाँ पर, बचेगी नहीं 6 सेंटीमीटर बचेगी, तो 6 सेंटीमीटर इसको मीटर में करना, 10 की पावर माइनस के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा पॉइंट हटाइए नीचे 0 बढ़ा दिया, बढ़ा दिया 15 15 चक्कू 60 हो जाएगा यहाँ पर, 2 से इसको काटिए 2 2 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 1/2 बचेगा यहाँ पर, 10 की पावर उधर ले जाइए, 10 की पावर माइनस के 7 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। देखिए B2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.5 हो जाएगा यहाँ पर, 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 5 बचेगा टेस्ला। इसकी दिशा देखिए दाएं हाथ का हथेली का नियम लेंगे, अंगूठा कहाँ लेंगे यहाँ पर इसकी दिशा उसकी दिशा में, और देखिए क्या बनेंगे इसको बाहर की ओर हथेली होगी, क्या होगा बाहर का होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र, क्या होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बाहर की ओर, यहाँ पर बाहर की ओर डॉट का प्रयोग करें। देखिए दिशा क्या हमारे पास विपरीत है, तो इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर B1 माइनस के B2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है B1 माइनस के B2 तो घटा देंगे यहाँ पर, अगर सेम है तो जोड़ते हैं यहाँ पर, तो B1 का मान कितना दिया यहाँ पर, B1 का मान देखिए क्या दिया, ये दिया है B1 का मान 2.5 गुणे 10 की पावर माइनस के 5, 2.5 गुणे 10 की पावर माइनस के 5 क्या दिया 2.5 दिया गुणे 10 की पावर माइनस के 5 दे दिया यहाँ पर, ठीक है माइनस का इसका मान कितना दिया 0.5 दे दिया गुणे 10 की पावर माइनस के 5 दे दिया यहाँ पर, 10 की पावर माइनस का 5 दे दिया यहाँ पर, तो B का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.5 में 0.5 घटाएंगे कितना बचेगा 0.2 बचेगा, 2 गुना क्या आ जाएगा, लेकिन 10 डायरेक्टली 10 की पावर, यस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। देखिए नहीं समझ में आ रहा छोड़िए यहाँ पर, देखिए 2.5 10 की पावर माइनस के 5 इसमें कम ले लीजिए 0.5 आ जाएगा यहाँ पर, अब तो समझ में आ गया होगा 10 की पावर क्या आ जाएगा माइनस के 5 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए B बराबर 2.5 में से 0.5 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 5 क्या हो जाएगा आपका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दिशा भी बता दी हमने, क्या हो जाएगा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो जाएगा टेस्ला हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कोई कठिन सवाल था बताइए यहाँ पर, कुछ नहीं कठिन था, सिंपल होगा क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो रट लेना इन्हीं में से आके फंसेंगे एग्जाम में, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एक प्रेरक धारा में I बराबर इतना दिया है व्यक्त की जाती है, जहां I तथा T क्रमशः एम्पीयर सेकंड में है, प्रेरित विद्युत बावल 10 मिलीवोल्ट है, ज्ञात कीजिए सुप्रेरकत्व T बराबर 1 सेकंड में प्रेरक में संचित ऊर्जा, तो इसको प्रदान की गई शक्ति बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। देखिए I का मान हमें कितना है, धारा प्रेरक आएंगे I का मान हमें दे दिया यहाँ पर 5 प्लस का 6T दे दिया यहाँ पर, ठीक है 5 प्लस का दिया क्या दे दिया 6T दे दिया यहाँ पर है दिया, और क्या दिया यहाँ पर, इसका पहले डिफरेंशिएशन कर दिया बाद में देखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया यहाँ पर अवकलन देने की, इसके रिस्पेक्ट में T के रिस्पेक्ट में अवकलन di/dt हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 5 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6T का क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पर, तो di/dt का मान कितना आ जाएगा, di/dt का मान आपके पास हो जाएगा 6, क्या आ जाएगा यहाँ पर di/dt का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, इसका मात्रा क्या होता है एम्पियर प्रति सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए क्या दिया इन्होंने, और दिए हैं यहाँ पर दिया है विद्युत बावल, प्रेरित विद्युत बावल कितना दिया है 10 मिलीवोल्ट दिया है, प्रेरित विद्युत बावल कितना दिया 10 मिलीवोल्ट, तो ई का मान ले लीजिए यहाँ पर, ई का मान कितना दिया 10 मिलीवोल्ट दिया, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, 10 गुना क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 3 हो जाएगा यहाँ पर वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर हमें क्या याद करना है यहाँ पर सुप्रेरकत्व, फर्स्ट पार्ट में देखिए सुप्रेरकत्व, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में सुप्रेरकत्व का फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर होता है E/di/dt, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ई का मान देखिए कितना दिया है 10 गुना 10 की पावर माइनस का 3 दे दिया यहाँ पर, दे दिया बटे di/dt का मान कितना दिया है यहाँ पर 6 दे दिया यहाँ पर, di/dt का मान कितना दिया 6 ही तो है यहाँ पर, di/dt का मान देख लीजिए यहाँ पर, di/dt का मान कितना है 6 यहाँ पर रुक जाइए यहाँ पर, di/dt का मान 6 लिख लिया 6 यहाँ पर, ठीक है 6 यहाँ पर कितना दिया 6 दिया यहाँ पर, ठीक है क्या लिख लिया हमने 6 लिख लिया यहाँ पर, ये बराबर क्या दिया यहाँ पर 6, देखिए 6 ही तो हो यहाँ पर, देखिए 6 लिखा हुआ है, सही है यहाँ पर, ठीक है क्या लिखा 6। अब देखिए इसको काटिए यहाँ पर, इसको काटिए किससे कट जाएगा, देखिए 2 से ये रहने दीजिए, देखिए यल बराबर लिखा हमने 1/6 हो जाएगा यहाँ पर, गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, 1/6 का मतलब क्या होता है, ठीक है 0 पॉइंट लगाया यहाँ पर, पॉइंट लगाया 10 हो गए यहाँ पर, क्या हो गया 10 6 हो गया यहाँ पर, 4 बचेगा यहाँ पर 40 हो गया यहाँ पर, कितने हो गए 40 हो गए यहाँ पर, 6 से इसको भाग करना सिखा देंगे आपको, देखिए 6 से इसको भाग कीजिए यहाँ पर, यहीं पर भाग कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लगाया यहाँ पर क्या लगाया
जीरो हो जाएगा यहाँ पर जीरो, ठीक है। 1 उतारेगा, पॉइंट लगाएगा यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, 6 × 6 हो जाएगा, 6 × 6 भाग करना तो आता होगा, 4 पॉइंट लगाए 40 हो गया, 6 पंजे 30, 6 × 36 हो जाएगा। इतना ही रखिए यहाँ पर, ठीक है, इतना ही रखिए, क्या रखिए, इतना ही रखिए। 0.16 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आएगा 0.16 गुणे 10 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, यल का मात्रक क्या होता है बताइए यहाँ पर, हेनरी आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, इतना आंसर हेनरी। फिर हमें क्या निकालिए यहाँ पर, फिर निकालिए यहाँ पर टी बराबर 1 सेकंड में प्रेरित में संचित ऊर्जा, ठीक है। टी बराबर 1 सेकंड में, तो टी बराबर 1 सेकंड, तो टी बराबर 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में। देखिए यहाँ पर टी बराबर 1 सेकंड, टी बराबर 1 यहाँ इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ पर टी बराबर 1 इस समीकरण में पुट कर दीजिए, यहाँ पर इस समीकरण में टी बराबर 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आई का मान हो जाएगा 5 गुना क्या हो जाएगा 6, 5 सॉरी यहाँ पर इधर लिख लीजिए, यहाँ पर दिखेगा नहीं, आई बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस का 6 गुणे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस का 6 × 6 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 6 और 5 11 हो जाएगा यहाँ पर, 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं 11 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 6 और 5 11 होगा यहाँ पर। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है एम्पियर, यहाँ पर एम्पियर आ गया यहाँ पर, ठीक है। आई का मान निकालिए हमने, किसका मान निकालिए आई का मान, हमें संचित ऊर्जा यू बराबर निकालना था। यू बराबर क्या होता है 1/2 होता है, यल आई स्क्वायर होता है, यल आई स्क्वायर, लेकिन 1/2 यल का मान कितना निकाला हमने, ए निकाला, ठीक है। 0.16 निकाला, गुणे 10 की पावर क्या है 2 है यहाँ पर, 10 की पावर 2 है यहाँ पर, 10 की पावर देखिए रुक जाइए यहाँ पर 10 की पावर 2 भाई माइनस का आएगा यहाँ पर, देखिए घटाएं यहाँ पर माइनस का, 10 की पावर -2 यहाँ पर, ठीक है। गलती मत करना आप एग्जाम में यहाँ पर, ठीक है। 10 की पावर -2 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 0.16 10 की पावर 2 माइनस का है यहाँ पर। अब क्या बचा है यहाँ पर आई का मान देखिए कितना है यहाँ पर, आई का मान देखिए पे निकाला यहाँ पर, कितना निकाला हमने 11 निकाला यहाँ पर। तो 11 का स्क्वायर डाट लेंगे, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है यहाँ पर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं 121 लिखिए यहाँ पर 11 का स्क्वायर। अब देखिए इसको काटिए यहाँ पर, 2 से काटिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा 0.18 आ जाएगा 48, 0.16 का 0.8 आ जाएगा यहाँ पर, 0.8 8 दूनी 16, 0.8 आ गया यहाँ पर, आ गया। अब 21 की इसमें 16 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, यू बराबर देखिए करिए मल्टीप्लाई, देखिए 8 × 8 हो जाएगा यहाँ पर, 8 × 8 8 दूनी 16 का 6 हाथ ही लगा, कितना लगा 1, 8 × 8 9 हो जाएगा यहाँ पर, 9 हो जाएगा। पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद लगा दीजिए, 10 की पावर माइनस का 2 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया, ठीक है। यही इतना ही छोड़ दीजिए, सार्थक अंकों में इसको कन्वर्ट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। सार्थक अंकों में इधर ले जाए 0.968 आ जाएगा यहाँ पर। देखिए जब इधर की ओर लाते हैं पॉइंट तो क्या आती है पावर बढ़ती है, उधर की ओर घटती है यहाँ पर, 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 1 बचेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर जूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या निकालनी है यहाँ पर देखिए, फिर निकालिए प्रदान की गई शक्ति, शक्ति के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, प्रदान की गई शक्ति क्या होता है P बराबर बी आई, P बराबर क्या होता है बी आई, लेकिन बी की यहाँ पर ई ले लेंगे, ई आई हो जाएगा यहाँ पर आई, लेकिन आई का मान कहाँ से निकलेगा, आई का मान ले लेंगे 6 5 11 ले लेंगे यहाँ पर, 11 दिख रहा होगा आपको 11, और लेकिन ई का मान विद्युत भागबल यहाँ पर, विद्युत भागबल क्या ले लेंगे यहाँ पर ए, विद्युत भागबल क्या हमारे पास ए है 10 × 10 की पावर -3, ठीक है। 10 × 10 की पावर -3 तो 10 की पावर -2, 10 × 10 की पावर 3 यहाँ घटाएं तो 10 की पावर -2 बचेगा, इसको यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। शक्ति का मतलब क्या होता है बाट होता है यहाँ पर, ठीक है। बाट डब्लू बना दीजिए, बाटे क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था यहाँ पर, ठीक है। 5 नंबर का आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।